तो ये घटना जितनी ज़्यादा डरावनी है, इतनी ज़्यादा सुनने में भी भयानक है। ये घटना एक रेलवे स्टेशन की है। गौरव नाम के एक लड़के की है जो कि 22-23 साल का था। उसकी न्यू न्यू जॉब लगी थी रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन भारत का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है, बेकुन कोडोर। आपने ये नाम तो सुना ही होगा। और गौरव की नौकरी थी वो टिकट कलेक्टर की थी। उसकी नई नई जॉब लगी थी और उस दिन उस रेलवे स्टेशन पर उसका पहला दिन था। उसको नाइट में रुकना था। जिस दिन वो शाम के समय जा रहा था 4-5 बजे, तब वहाँ के लोगों ने बोला कि रात में तुम ये स्टेशन रूम से बाहर मत आना। कोई औरत या कोई मदद के लिए मदद मांगे या कुछ भी हो, बाहर मत आना। अंदर बैठे बैठे जो भी काम करना है करना, ठीक है ना। ऐसा काफ़ी लोगों ने बोला। और जहाँ पर दिन में टिकट कलेक्टर का काम करता था, उसने भी यही कहा सेम टू सेम कि तुम रात को कोई बुलाए तो जाना मत। तो गौरव ने पूछा ऐसा क्या है जो रात को कोई बुलाएगा मदद मांगेगा तो भी ना जाऊँ मैं? ये कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत है, तुम बाद में पता चल जाएगा, तुम जाना मत बस। इतना बोलकर वो चला गया। और लास्ट बार भी ये कहना कि जाना मत, उसने लास्ट बार जाते हुए भी टिकट कलेक्टर ने यही बोला। गौरव का फालतू की बात है, या तो कोई यहाँ लूट मार होती होगी या फिर कुछ ऐसा होगा, बोल रहे हैं लगभग। उनके मन में ऐसे ही चला। जनरली अपने को कोई बोलेगा तो अपने मन में भी ऐसी बातें चलने होगी, या तो कोई लूट मार या कोई लुटेरे आते हैं या फिर ऐसा कुछ अंधविश्वास फैला हुआ है इधर, इसलिए ऐसा लोग कहते हैं। ये सब गौरव के दिमाग में भी चल रहा था। गौरव चला जाता है रेलवे स्टेशन के रूम में और वहाँ जाके बैठ जाता है। बेकुम कोडर रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा ट्रेनें वहाँ नहीं चलती थी, दो चलती थी। एक का समय था 11:30 का और दूसरे का 2 बजकर कुछ 30 मिनट या ऐसा था। उस दोनों समय पर उसे ध्यान रखना था। पहला दिन था तो आसपास में देखने लगता है कि रात के 8 बज चुके थे तो भी वो बाहर ही घूम रहा था। आसपास में देखने लगता है, फिर अंदर जाके रूम में बैठ जाता है, ट्रेन का वेट करने लगता है। फिर रात के 11:30 बज जाते हैं तो टाइम देखता है कि ट्रेन आने का टाइम हो गया। बाहर जाके देखता है तो कुछ नजर नहीं आता, उसको घना अंधेरा ही नजर आ रहा था। और सिर्फ वहाँ रूम की लाइट थी वो जल रही थी, और रेलवे स्टेशन के पास में लाइट लगी हुई थी कुछ, वो जल रही थी। फिर वो अंदर जाके फाटक था वो बंद कर देता है, जिससे कोई गांव वाला व्यक्ति या गांव की कार वगैरह कोई रेलवे की पटरी पर ना आ पाए। बंद कर कर अंदर जाके फिर से बैठ जाता है। कुछ देर के बाद ट्रेन आती है। ट्रेन का इंजन वाला भाग था वो जाता है, फिर डिब्बे वाला जो भाग आता है उसके साथ उसे एक औरत जाती हुई नजर आती है, जो कि काफ़ी तेज स्पीड में थी। इतनी ज़्यादा तेज स्पीड में एक औरत भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल का कारण ये है कि साड़ी पहनी हुई थी वो औरत, तो भी इतनी ज़्यादा तेज रफ्तार में भाग रही थी, ट्रेन के साथ भागी जा रही थी। काफ़ी उसको अजीब लगा। औरत तुरंत गेट खोलकर बाहर आया तो देखा तो कोई नहीं था। फिर से अंदर जाके जैसे ही चेयर पर बैठने वाला था, फिर से वो औरत दूसरी साइड से भागती हुई आ रही थी, ट्रेन के साथ फिर से भाग रही थी। इस साइड उल्टी साइड भाग रही थी। तुरंत गेट खोलकर बाहर जाता है तो फिर से वो औरत गायब, दिखी नहीं थी। थोड़ा गौरव डर जाता है, फिर उसे लगता है, मन ही मन सोचता है वहम है मेरा, वहम है। या फिर उन लोगों ने मेरे को बहुत बार ऐसे कहा ना कि रात को बाहर मत निकलना है, वहाँ वगैरह वगैरह जो भी मेरे को बोला है, इस कारण मुझे वहम हो रहा है कि ये औरत वगैरह, ऐसा मन ही मन सोचने लगता है और जाके बैठ जाता है। फिर 2 बजे का अलार्म लगा देता है और सो जाता है, जिससे क्या हो मतलब ट्रेन आने के समय वो उसकी आँख खुल सके। फिर ट्रेन आने के समय अलार्म बजता है और गौरव की आँख खुल जाती है। दिखता है कि ट्रेन आने का टाइम हो चुका है। फटाफट बाहर जाता है और फाटक खोल देता है, मतलब फाटक बंद कर देता है, खुले हुए थे वो। फाटक बंद करके जैसे ही आ रहा था, उससे काफी दूर, समझो 500 मीटर या ऐसा, वाइट साड़ी में कोई कपड़ा या कुछ औरत जैसी, इंसान जैसा, हुमन जैसा कुछ जाता हुआ उसे नजर आया। ये ट्रेन की पटरी से दूसरी साइड जा रहा था। तो गौरव तेज आवाज में चिल्ला के बोला, भाई पटरी से हट जाओ, ट्रेन आ रही है। गौरव ने ये सोचकर बोला कि कोई गांव का औरत या कोई व्यक्ति, औरत जो भी है कोई गांव का ही है, आसपास में गांव थे, इसकी वजह से चिल्ला के बोला ट्रेन आ रही है, हट जाओ बहुत बार। फिर अंदर आकर अपने रूम में बैठ जाता है। फिर ट्रेन का वेट करने लगता है। फिर से वही होता है, ट्रेन आती है तो फिर से उसके साथ एक औरत भागती हुई नजर आती है। उसने अपनी आंखों से अच्छे से देख लिया था उससे। उस समय तो उसको वहम में हो रहा था, पर अब उसने अच्छे से देख लिया था। तुरंत दूसरी बार गेट के बाहर ही खड़ा रहता है। वो औरत दूसरी साइड से फिर से भागती हुई आ रही थी और गौरव को देखकर वो औरत, ट्रेन भागती भागती अचानक रुक गई। धीरे धीरे मुंडी घुमाकर गौरव की तरफ देखने लगी। गौरव के हाथ पैर दोनों कांपने लगते। लिटरली आप रात को कहीं खड़े हो और औरत बहुत तेज भाग रही है, आप समझो, और अचानक आपकी साइड देखे तो आपको कितना ज्यादा डर लगेगा। वैसे उसके साथ हुआ। वो औरत चलकर आने लगती। पहले तो इंसान की तरह 2 पैर पे आ रही थी, फिर अचानक वो गिर कर 4 पैर पे आने लगती है और उसकी शक्ल थोड़ी अजीब बनने लगती है और गुस्से से अजीब सी आवाज निकालता है, वैसे आवाज निकालती हुई आने लगती है। इससे जोर जोर से सांस लेने लगती है।
ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब तेज़ी से आ रही। गौरव तुरंत रूम में जाने की जगह दूसरी साइड भागने लगता है गाँव के रास्ते की तरफ, बहुत ज़्यादा तेज़, पूछो मत इतनी ज़्यादा तेज़। में काँटे वगैरह, झाड़ियाँ थी, कुछ नहीं दिखता, ऊपर से होकर कूद कर मतलब जैसे-तैसे करके गाँव में जाके पहुँचता है। उसकी चैन की साँस आती है। बहुत ज़्यादा हाथ पे काँटे वगैरह चुभ चुके थे, पैर में खून निकल रहा था, हाथ शरीर पूरा थर-थर काँप रहा था। जब एक बूढ़ा व्यक्ति पास में बैठा था, उसको पूछा, मतलब उसके ही घर गया था, तो उसने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पे ट्रेन हादसे में एक औरत की मौत हो गई थी और वो रात को नज़र आती है। इससे पहले रात में यहाँ पे बहुत सारे टिकट कलेक्टर, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति रहे हैं और गार्ड भी रहा था एक बार, पर वो भी नहीं रह पाया। वो पहले ही दिन यहाँ पे भाग के आया और उसके बाद कभी नहीं आया। और उसी दिन दूसरे दिन गौरव ने जाना ही बंद कर दिया और कुछ दिन ट्रांसफ़र करवा के दूसरी जगह पहुँच गया। ये कहानी कैसी लगी? ये एक सच्ची घटना है और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। तो ये घटना जितनी ज़्यादा डरावनी है